बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स का चौथा लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू की हुई है और एक्सरसाइज के कुछ हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी प्लस बी हमने फाइंड करनी है। इसमें आपके पास ए और बी जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। दो तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा दें। मैं आपको याद कराता चलूँ कि अगर किसी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो इसका फॉर्मूला ये है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई एस पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये फॉर्मूला है। इसमें ई रेस पर माइनस एस टी जो है ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जिस फंक्शन की भी आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है उसको ई रेस पर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करें और उसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब एक तरीका तो ये है, लेकिन हम इसको जो है इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसको अप्लाई करने के बजाय हम जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। यानी एक मेथड तो ये है कि ई रेस पर माइनस एस टी कॉज ए टी प्लस बी यहाँ पे लगाया जाए और उसकी इंटीग्रेशन की जाए। वो फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी पड़ेगी, या उसको कॉज को उसका हमें वैल्यू आइडल फार्मूले वाला जो फार्मूला होता है ई रेस पर आइटा टी प्लस ई रेस पर माइनस आइटा टी ओवर 2 वो लगा के करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये वाला डायरेक्ट फार्मूला अभी इस वक्त नहीं लगा रहा। इसकी मदद से हमने कॉस के जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम की हुई है वो लगाएंगे। उससे पहले आप इसका फार्मूला ओपन करते हैं। ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद है, कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला होता है। आप इसको ए टी को आप क्या समझ लें अल्फा और बी को आप बीटा। तो इसका फार्मूला ओपन करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या बनेगा? कॉस ए टी कॉस बी माइनस साइन ए टी एंड साइन बी। यहां तक समझ आ गई? अच्छा, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको याद होगी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि अल्फा एफ वन टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा एफ वन टी प्लस बीटा एफ टू टी अगर ये ली जाए तो ये आ जाता है अल्फा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन टी प्लस बीटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टू टी। ये आ जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है और हम प्रूव कर चुके हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं और वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो ऐड हो जाती है। यहाँ पे आप देखें कांस्टेंट कौन कौन सा कांस्टेंट है। एक कॉस बी कांस्टेंट है और एक माइनस साइन बी कांस्टेंट है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी माइनस साइन बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। ये हमारे पास आ जाता है। समझ आ गई है? इसको अल्फा समझने, माइनस साइन बी को बीटा समझने, अल्फा बीटा बाहर चले गए और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो ऑपरेटर्स हैं वो स्प्लिट हो गए 2 में। अब आगे फिर एक फार्मूला है हमने पढ़ा हुआ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी किसके बराबर होता है? के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और इसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस के टी किसके बराबर होता है? एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये सारे हम पिछले 3 लेक्चर्स में ये सारे ड्राइव कर चुके हैं, तो उनको इस्तेमाल करेंगे। अब कॉस ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फिर आ जाएगा जरा बताएं? एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई? कॉस ए टी की। इसी तरह माइनस साइन बी और साइन ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वो देखें फॉर्मूला। इस वक्त आप जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं पढ़े
वो इनको याद करें और पिछले लेक्चर जो हैं वो जाके देखें। जब ये हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं उन लेक्चर्स का रेफरेंस भी डाल दूँगा, तो वो भी आप सारे पिछले देख लें जिन्होंने अभी ये पिछले लेक्चर नहीं पढ़े थे। अब हमारे पास क्या बन गया जी, एस कॉस बी माइनस ए साइन बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस कॉस बी माइनस ए साइन बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वही आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 6th पार्ट। इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ पर टी प्लस ई रेज़ पर माइनस टी स्क्वायर देन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ पर टी प्लस ई रेज़ पर माइनस टी स्क्वायर। हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन देखिए ज़रा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ पर टी प्लस ई रेज़ पर माइनस टी स्क्वायर। तो पहले तो ये स्क्वायर ओपन करें। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर 2t प्लस 2 ई रेज़ टू पावर टी इंटू ई रेज़ पर माइनस टी प्लस ई रेज़ पर माइनस 2t। ठीक है जी। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ई रेज़ पर टी और ई रेज़ पर माइनस टी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर 2t प्लस 2 प्लस ई रेज़ पर माइनस 2t। अब जैसे पहले हम कह चुके हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्म है, तो ये आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ पर 2t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 इंटू 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ पर माइनस 2t। अब इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको फॉर्मूला कुछ याद है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ पर at क्या था जी फार्मूला? 1 ओवर s माइनस a, ये फार्मूला था। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ पर at। तो यहाँ a की बजाय 2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओवर s माइनस 2 प्लस 2। 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी? 1 ओवर s, और इधर क्या होगा? 1 ओवर s माइनस माइनस 2, जो कि इधर e की पावर माइनस 2 है। तो दिस विल बिकम 1 ओवर s माइनस 2 प्लस 2 ओवर s प्लस 1 ओवर s प्लस 2। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन अगर करनी चाहें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी क्या होगी? इसका एलसीएम आ जाएगा s माइनस 2 s इंटू एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 2। तो यहाँ से s माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा s इंटू एस प्लस 2। यहाँ से s कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 2। यहाँ से s प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा s इंटू एस माइनस 2। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर आप करनी चाहें तो वो देख लें। डिनोमिनेटर में तो आपके पास आ जाएगा s इंटू एस स्क्वायर माइनस 4, s इंटू एस स्क्वायर माइनस 4, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s, s स्क्वायर प्लस 2s, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस 8, 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस 8। ये देखिए कैसे मैंने किया है, ये बनाया s माइनस 2 इंटू एस प्लस 2, एस स्क्वायर माइनस 4 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s। ये माइनस 2s इस प्लस 2s से कैंसिल हुआ, और ये एस स्क्वायर और ये वाला एस स्क्वायर मिलके इससे कैंसिल हुआ, तो माइनस 8 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 4 इसका आंसर आ गया। प्लस 2 कहाँ पे? यहाँ, हाँ ये फिर गलत किया ना, यहाँ प्लस 2 आना है।
2s² और हाँ ये +2 आएगा तो ये फिर कैंसिल तो नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा, s² + 2s² + s², 4s² बन जाएगा ना, 4s² और -8 s इंटू s² -4। तो इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या बन जाती है, 4 कॉमन ले लें, s² -2 s इंटू s² -4, ये इसका आंसर आता है। तो वो जो कटिंग की थी हमने ये ठीक नहीं है, इसको नहीं, ये नहीं कैंसिल होते, गलती होगी थी, नेगेटिव साइन लगा दिया था। ये है s² 2s² एंड s²। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एवेल्युएट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी। अब देखें अगर आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगाएं ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी का डायरेक्ट फार्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करते हुए, तो बनेगा इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻st साइन क्यूब टी dt। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी इसका ना इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करनी पड़ेगी और काफ़ी लेंथी हो जाएगी। या फिर इसका एक और हल था कि इसमें हम जो साइन टी है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है e⁻t माइनस e⁻t/2 आइटा यहाँ पे लगाएं साइन क्यूब टी में, और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, तो खासा लेंथी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास, आपको याद होगा एक फार्मूला था साइन 3x किसके बराबर था, 3 sin x - 4 साइन क्यूब x। तो अगर हम ये फार्मूला लें, ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, तो यहां से हमारे पास 4 साइन क्यूब x किसके बराबर आता है, 3 sin x माइनस साइन 3x, और यहां से फिर साइन क्यूब x जो है वो बन जाता है 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि साइन 3t को इससे रिप्लेस कर दें, साइन क्यूब t को, क्या है साइन 3x साइन क्यूब x किस बराबर आएगा, 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। अगर आप इससे रिप्लेस कर दें तो फिर वो इंटीग्रेशन की जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसीजर था, हम उससे बच जाएंगे। तो अब हम कहते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3/4 साइन टी माइनस 1/4 साइन 3t। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर क्या बन जाएगा, 3/4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी माइनस 1/4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t। जी फिर वही मसला, साइन के टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन के टी किसके बराबर है, k/s² + k²। तो जब आप साइन टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो टी के साथ 1 लगा हुआ है तो k1 हो गया, तो क्या आ जाएगा 1/s² + 1², ये आ गया साइन टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इधर -1/4 और यहाँ पे साइन 3t के लिए k3 है, तो क्या आ जाएगा इसकी 3/s² + 3²। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3/4 × s² + 1 माइनस 3/4 × s² + 9। अब अगर चाहें आप तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 4 ×
एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ बनेगा 4s स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? एस स्क्वायर प्लस 9 के साथ। माइनस यहाँ पे क्या होगा? 4s स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? एस स्क्वायर प्लस 1 के साथ। ठीक है, चलो जी, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। ये बनता है 3s स्क्वायर प्लस 27 माइनस 3s स्क्वायर माइनस 3 ओवर डिनोमिनेटर में तो उसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज लिखा रहने दें। यह आ जाता है 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। अब तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 24 ओवर 27 माइनस 3 भी है ना, तो माइनस डिवाइडेड बाई 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 और फिर ये 6 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। evaluate Laplace transform of f of t where f of t is equal to t square plus ct plus 1 when t lies between 0 and 1 and f of t is equal to 0 when t is greater or equal to 1. So here function is split into two parts. Therefore when we use the definition of the Laplace transform, then we have to break the interval 0 to infinity into two sub-intervals. Look, how can we solve it? Applying the definition of Laplace transform of, first of all, definition of Laplace transform is Laplace transform of f of t is integral 0 to infinity e raised power minus st f of t dt. But here f of t is split into two parts. Its first part is split for t between 0 to 1 and the second part for t greater or equal to 1. Therefore, as I earlier told you that we have to split this interval into two parts. 0 to infinity, we will break it 0 to 1, keeping this in mind. 0 to 1 e raised power minus st f of t dt plus 1 to infinity e raised power minus st f of t dt. This is done keeping this bifurcation in parts. Okay, as you see here, f of t is given t square plus ct plus 1 for the interval 0 to 1 and for the other interval f of t is equal to 0. Therefore, we write here e raised power minus st and f of t, value of f of t is t square plus 3t plus 1 dt, and obviously this will become 0. Now we have to integrate it using integration by parts method. Which function will be first function and which will be second function? As you know, we take second function, that function whose integration is simple, who is easily integrable, that is chosen as second function. But here both functions are easily integrable. E raised power minus st is easily integrable. Its integration is e raised power minus st over minus s. And likewise, t square plus ct plus 1 is also easily integrable. Its integration is very simple, t cube over 3 plus t square over 2 and plus t. When this situation happens, both functions are easily integrable. Which will be the second function? We will choose that function as a second function which does not increase the power. Here this is easily integrable, but it increases its power when we integrate. That's why we will not choose it as the second function. We will take it as first function and we will take it as second function. Okay, keeping this second function and this first function.
and applying integration by parts method. What is that? First function keep as it is and integrate the second function. First function t square plus 3t plus 1, keep it as it is and integrate this function e raised to power minus st over minus s, and obviously we have to apply the limits as well, 0 to 1. Once again I repeat, keep first function as it is and integrate the second function, and then take the derivative of the first function, that is 2t plus 3, and integrate the second function e raised to power minus st over minus s dt. Understand? Okay, when you apply the upper limit here, what will happen? 1 plus 3 plus 1 e raised to power minus s, and what will happen when you apply the lower limit? This will become 0 plus 0 plus 1 e raised to power 0 over minus s. Applying the upper limit in place of t, 1, and then lower limit. And what will happen here? This minus and this minus, this will become 1 over s, 0 to 1, 2t plus 3 e raised to power minus st dt. Here we have 3 plus 1, 4 plus 5, 5 e raised to power minus s minus 1 over minus s plus 1 over s, and once again integrate by parts, keeping this as first function and this as second function. What will happen here? 2t plus 3, this function, keep this function as it is and integration of e raised to power minus st over minus s, and obviously we have to apply the limits as well, and then integral minus integral 0 to 1 its derivative 2 into e raised to power minus st over minus s dt. Understand? Keep first function as it is and integrate the second function, and then take the derivative of first function, which will be 2, and integrate the second function. Now we can write it as 1 minus 5 e raised to power minus s over s, and here minus 1 over s square, and okay, take 1 over s common throughout the expression, plus 1 over s. When you apply upper limit, 2 plus 3, 5, and when you apply lower limit, minus 3 over minus s. Is it clear? When you put t is equal to 1, this will become 5, and t is equal to 1 will give you e raised to power minus s. And when you put lower limit, t is equal to 0, this will give you 3, and e raised to power 0 will be 1, and this will be 5 e raised to power minus s minus 3 over minus s. And here plus 1 over s, even 2 over s, 0 to 1 e raised to power minus st dt. This will become 1 minus 5 e raised to power minus s over s, and plus 1 over s, 5 e raised to power minus s minus 3 over minus s. This will become 2 over s, and once again integrating it, e raised to power minus st over minus s, applying the limits 0 to 1. Finally, we have 1 minus 5 e raised to power minus s over s plus 1 over s, 3 minus 5 e raised to power minus s over s, and applying upper and lower limits, this will become 2 over s, upper limit e raised to power minus s minus lower limit e raised to power 0, this will give you 1 over minus s. You can leave it as it is.